गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का एक टॉपिक है। का नाम है बहुपद। बहुपद के बारे में आज थोड़ा सा जानते हैं। बहुपद जो 10th क्लास में है उस चैप्टर का नाम सेकंड चैप्टर में आता है। बहुपद के बारे में हम जो जानते हैं, बहुपद को इंग्लिश में बोले जाता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल। देखिए, बहुपद जो है हमारे 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है, और सेकंड चैप्टर जो है हमारे 10th क्लास की जो बोर्ड में है वो 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स। अब 4 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं? पहले तो हम जानते हैं कि एक तो आता है हमारा एमसीक्यू, एक आता है हमारा वन लाइनर, या फिर हम कह सकते हैं शॉर्ट आंसर में जो भी दिया जाता है, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तीसरा। वो हमारा थोड़ा सा लॉन्ग आंसर में आता है, जिसमें 2 नंबर का जितना हमें थोड़ा लिखना होता है। तो ऐसे करके चार चार नंबर के यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए, बहुपद के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि बहुपद है क्या। बहुपद के बारे में 10th क्लास तक क्या पूछा गया है, क्या प्रॉपर्टी होती है बहुपद की, वो हम थोड़ी सी जानते हैं। बहुपद जो है, अगर हम सीधा सीधे अगर इसे समझें, तो बहुपद जो है एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जो बहुत सारे चर और अचरों को मिलकर एक साथ लिखने पर बनता है। तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसे चर, अचर एवं चर के साथ लिखा जाए। अब देखिए यहाँ पर बीजीय व्यंजक मतलब जिसमें चर और अचर दोनों होते हैं वो। दूसरी बात आती है यहाँ पर अचर। अचर मतलब कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है? फिक्स होती है। चर, चर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? चेंज होती रहती है। मतलब एक ही तरीके से ये इसका मान फिक्स नहीं होता है। वैल्यू जो होती है फिक्स नहीं होती। उसके बाद चर और अचर में अगर हम थोड़ा सा अंतर जानने लगे, अगर सीधा सीधा अगर हम समझें, चर का मतलब कोई भी एक नंबर, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी नंबर, मतलब कोई भी इंटीजर्स, या फिर कह सकते हैं कोई भी पूर्णांक जो होगा वो हमारा क्या होगा? एक अचर होगा। उसके बाद हम जानते हैं चर। चर जो है, चर एक होता है, चर जो होंगे वो होंगे हमारे अल्फाबेट। अल्फाबेट में जो भी चर होगा, अल्फाबेट का मतलब एक्स वाई जेड पी क्यू, कुछ भी हो सकता है ए से लेके जेड तक, जो भी कुछ होंगे वो सारे क्या होंगे? चर होंगे। उसके बाद थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सा अगर अब हम जामे आगे इसमें, इसका मतलब व्यापक रूप या फिर इसकी जर्नल फॉर्म क्या है वो थोड़ा सा जानते हैं। अब देखिए, बहुपद को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा क्या है, इसके बारे में जानना होगा कि इसके सवाल किस तरीके से आते हैं। तो सबसे पहले तो बहुपद को मतलब बहुपद को बहुत पदों के अनुसार भी बांटा गया है, और बहुपद को घात के अनुसार भी बांटा बांटा गया है। अगर मैं कहूं कि बहुपद घात के अनुसार कितने प्रकार का होगा, तो घात के अनुसार जो बहुपद होगा, घात के अनुसार बहुपद होगा, देखो, घात के अनुसार पूछा जाए या फिर आपसे पदों के अनुसार पूछा जाए, तो बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं। लेकिन हमें कुछ 10th के हिसाब से 3 प्रकार के पढ़ने हैं। जैसे घातों के अनुसार अगर हम पढ़ें, तो पहला पहला होगा रेखिक बहुपद। दूसरा होगा द्विघाती बहुपद। तीसरा होगा त्रिघाती बहुपद। अब देखिए, रेखिक बहुपद में क्या प्रॉपर्टी होगी रेखिक बहुपद की, द्विघाती बहुपद की क्या होगी, और त्रिघाती बहुपद की क्या होगी। रेखिक बहुपद में जब हम पढ़ेंगे, तो रेखिक बहुपद में जब भी हमें देखने को मिलेगा, जो चर की घात होगी, चर की घात होगी, वो अधिकतम 1 होगी। अधिकतम कितनी होगी? चर की घात 1 होगी।
समझ में आया? अगर हमें किसी भी बहुपद में घात देखनी है तो वो चर की देखनी है। चर की घात अधिकतम कितनी होगी? 1 होगी। अगर रेखिक बहुपद में किसी भी बहुपद में अगर चर की घात आपको देखने को 1 मिलती है तो हम कह सकते हैं वो एक रेखिक बहुपद है। उसके बाद आते हैं हम द्विघाती बहुपद पर। द्विघाती बहुपद जो है उसमें चर की घात जो होगी वो आपको समझ में आ ही रहा होगा। चर की घात कितनी होगी? चर की घात जो अधिकतम होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। 2 होगी। ऐसे ही 3 में अधिकतम घात जो होगी 3 होगी त्रिघाती बहुपद में। ये था घात के अनुसार बहुपदों के प्रकार। 10th क्लास में हमें यहां तक ही पूछा जाएगा। बाकी अगर आपसे कोई पूछ ले कि घात के अनुसार बहुपद के कितने प्रकार है तो आप कह सकते हो कि बहुत सारे प्रकार बन सकते हैं, लेकिन हमें अभी तक 10th में 3 ही प्रकार के पढ़ने हैं क्योंकि हमें इतना ही पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन अगर बनने को होता है, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन, तो रेखिक बहुपद से बन सकता है कि आपको कोई भी एक बहुपद दे देगा और पूछ लेगा बताइए कि निम्न में से किस घात का बहुपद है। आप अगर जानते हो कि चर की घात हमें जब बहुपद देखेंगे तो उसमें चर की घात देखेंगे। और उसके बाद दूसरी बात क्या है, अगर कोई बीजीय व्यंजक बहुपद है तो वो बहुपद कब है? जब घात चर की घात जो होगी एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। कैसे? अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या ना होकर कोई नेगेटिव या फिर भिन्न में या फिर फ्रैक्शन में कोई है तो वो फिर एक बहुपद भी नहीं होगा, या फिर हम कह सकते हैं उसको एक मतलब चर की घात अगर एक पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। सीधा सीधा ही वहीं देख के हम गलत कर सकते हैं कि ये एक बहुपद नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं आपसे कहूं, जैसे आपको दे दिया जाए 3x⁴ प्लस 4। दूसरा उदाहरण आपको दे दिया जाए 3x⁻−1 प्लस x² प्लस 2। तो यहाँ आपसे पूछ लिया जाए बताइए ये कौन से घात के बहुपद हैं? तो यहाँ देखिए चर की घात क्या है? एक फ्रैक्शन मतलब भिन्न में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे देखिए चर की घात एक नेगेटिव नंबर है, तो ये भी फिर एक बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए मैंने कहा कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या का मतलब पूर्ण संख्या जो होती है 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब पूर्ण संख्या का मतलब 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये चीजें हमें जानना है कि कैसे कि पूर्ण संख्या अगर हम घात देख रहे हैं चर की तो वो पूर्ण संख्या ही क्यों देख रहे हैं, और दूसरी बात चर की ही देखनी है हमें, अचर की घात कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखो थोड़ा सा आगे, अब उसके उसके बाद देखो पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। देखिए पद के अनुसार भी बहुपद बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन वही हमें यहाँ पर 3 प्रकार के पढ़ने हैं। पहला एक पदी बहुपद। दूसरा द्विपदी बहुपद। तीसरा त्रिपदी बहुपद। पद के अनुसार जो बहुपद होते हैं वो भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें पढ़ने कौन से? 3 ही पढ़ने। कौन से? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या, अलग अलग कैसे होते हैं ये, वो चीज देखिए। अब यहाँ पर जो बहुपद के पद होंगे वो पद केवल और केवल प्लस माइनस के द्वारा ही अलग होंगे, भाग के द्वारा अलग नहीं होंगे। कैसे? कि अगर कोई पद जैसे मैंने लिखा 3x y z, अब यहां पर देखिए यहां
इन सभी के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमें याद रखना है क्या, कि ये सारा 3xy z, इन सभी के बीच में क्या होगा, एक मल्टीप्लाई मतलब गुणा का साइन होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक पदी बहुपद है। ऐसे ही कोई लिख दिया जाए 2, तो ये भी एक पदी बहुपद है। ऐसे ही लिख दिया जाए 3x, तो ये भी एक पदी बहुपद। ऐसे ही तो दूसरी बात हमें याद रखनी है, जो बहुपद में पद होंगे वो पद सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस के द्वारा अलग होंगे, जोड़ और घटाव के चिन्ह के द्वारा ही अलग होंगे, गुणा और भाग के द्वारा अलग नहीं होंगे। इधर देखिए दूसरा बहुपद कैसे बनेगा, 3xy z प्लस के 2, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया। कैसे द्विपदी बहुपद हो गया, कैसे, क्योंकि एक पद ये रहा, पद ये रहा। ऐसे ही त्रिपदी बन जाएगा, 3x/2 प्लस के 2 प्लस के 2x। अब यहां पर थोड़ा सा याद रखना है, ये त्रिपदी नहीं है, क्योंकि यहां पर जो चर है, ये चर और ये चर दोनों क्या है, सेम है। जब चर का मान अगर सेम हो जाएगा तो समझ जाना कि ये एक, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो एक ही पद बन जाएगा, और एक पद बनने के बाद फिर ये क्या रह जाएगा, द्विपदी बहुपद रह जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, चर का मान भी चर का मान चेंज नहीं हो रहा है, तो चर की घात चेंज होनी चाहिए। जैसे मैं यहां लिखूं 3x² प्लस 4x प्लस के 2, अब ये तीन पदी बहुपद होगा, क्योंकि यहां पर चर की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ क्या कोई 0 घात होगी। तो यहां ध्यान रखना है हमें, अगर चर की घात 1 यहाँ पे है और एक ही चर है और वो 2 बार लिखा गया हो, तो ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। या फिर हमें अगर घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो वो थोड़ा सा यही पूछेगा कि आपको एक ही चर दे देगा, एक ही उसकी घात दे देगा, और उसको अलग अलग दे देगा, अलग अलग लिख देगा, और आपसे पूछ लेगा बताइए कितने पदी बहुपद है। तो थोड़ा सा हमें ये देखना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या, कि जब हमें चर एक दे रखा हो, घात एक दे रखी हो, तो देखना अगर जोड़ने के बाद वो एक ही पद बन जा रहा है, तो पद बनाने के बाद फिर बताना है हमें कि ये सर ये तो द्विपदी बहुपद है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी भी बहुपद में पद जो अलग होंगे केवल और केवल प्लस माइनस के साइन के द्वारा अलग होंगे, और किसी साइन के द्वारा अलग नहीं होंगे। तो ये हो गए पद घात के अनुसार बहुपद और पद के अनुसार बहुपद। हमारे 10th तक की कुछ 10th तक के जो है 10th की क्लास में एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, यहाँ से एक नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है, या तो एक पदी बहुपद पूछ लिया जाएगा, या फिर कोई घात के अनुसार बहुपद पूछ लिया जाएगा। अगर घात में हमें याद रखना है तो सिर्फ ये रखना है कि घात जो होगी चर की वो एक होल नंबर होनी चाहिए या फिर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर उसके अलावा माइनस में हो या फिर कोई भिन्न में हो, फ्रैक्शन में हो, तो हमें फिर वो एक बहुपद ही नहीं कहेंगे उसको, या फिर उसे हम सीधा सीधा गलत कर देंगे कि यहाँ पे चर की घात जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद दूसरी बात, हमें अगर पद में याद रखना है तो पदों में यही रखना है, किसी चर को, एक सेम चर को अलग अलग और नहीं लिख रखा हो, अगर एक कर सकते हो दोनों पदों को तो पहले देखना है, नहीं होता है तो फिर हमें बता देना है कि इतने पदी बहु। यहां तक था ये हमारा पद के अनुसार या फिर बहुपद के बारे में थोड़ा सा बेसिक जो था। अब उसके बाद देखिए सवाल कैसे पूछे। देखिए कैसे सवाल पूछे जाएंगे। उदाहरण x प्लस प्लस के 7x अपॉन कितने पदी बहुपद है। पहला ऑप्शन द्विपदी, ऑप्शन ऑप्शन एक एक पदी, और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, क्या पूछा है हमसे कि दिया गया जो एक बहुपद है वो कितने पदी बहुपद है, द्विपदी है, त्रिपदी है, एक पदी है, या फिर कोई नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, जल्दीबाजी में त्रिपदी बहुपद कर देता है।
क्या कर देता है, त्रिपदी बहुपद कर देता है। यही मैंने समझाया था क्या, कि हम जब देखेंगे उससे पहले हमें देखना है कि चर की घात यहाँ क्या है, एक है, यहाँ भी चर की घात क्या है, एक ही है, लेकिन चर यहाँ भी x है, चर यहाँ भी x है। चर अगर सेम हो और घात भी अगर एक ही हो या फिर सेम ही घात हो तो हमें पता है कि उन दोनों पदों को हम जोड़कर एक पद बना सकते हैं। तो देखिए कैसे, 3x प्लस के 7x अपॉन 2 प्लस 2। मैं क्या करता हूं, इन दोनों के क्या ले लेता हूं, एलसीएम। यहां कोई एक होगा तो मैंने एलसीएम लिया कितना, 2। तो यहां हो गया 6x प्लस के 7x प्लस के 2। तो यहां कितना हो जाएगा, 13x अपॉन में 2 प्लस, बताइए कितने पदी बहुपद बना, द्विपदी बहुपद। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, द्विपदी बहुपद होगा। ए ऑप्शन सही होगा, वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। यही हमें ध्यान रखना है कि पद जो होंगे वो अलग अलग होंगे, प्लस और माइनस के द्वारा होंगे, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, उसके बाद अगर कोई पद, पद में जो चर है वो सेम है और सेम घात में अगर लिखा गया है 2 बार तो उसको भी हमें देखना है। उसके बाद हमें आंसर देना है कि ये द्विपदी है या फिर त्रिपदी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन और, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस के 2, कौन से, पहला रैखिक बहु, अति बहुपद, त्रिघात बहुपद। देखिए आपने क्वेश्चन देखा, 3x स्क्वायर माइनस के 2x की पावर माइनस के 1 प्लस 2। यहां पर ध्यान रखना, मैंने पूछा आपसे कि कौन से घात का बहुपद है, आपने जल्दीबाजी में क्या देखा, x की घात क्या है, अधिकतम 2 है, तो द्विघाती बहुपद होगा। सभी ने ऑप्शन लगा देंगे क्या, 2 है। लेकिन मैंने एक कंडीशन और बताई थी, अगर हमें कोई घात घात देखनी है किसी चर की तो वो जो घात होनी चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और आप सभी को पता होगा कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। जबकि यहाँ पर अगर x की घात मतलब चर की घात जो है वो क्या आ रही है, माइनस के 1 आ रही है, तो मतलब ये एक बहुपद नहीं होगा, ये गलत हो गया। क्या सही होगा, ये जो होगा एक ये बहुपद नहीं। ठीक है, इन सभी चीजों को ध्यान रखना है। ये बेसिक जो चीजें हैं वो तो हैं ये, बाकी एक नंबर का जो सवाल आएगा वो यहाँ से बेसिक पूछा ही पूछा जाता है। हर बार हर एग्जामों में एक बेसिक सवाल पूछा जाता है, बाकी फिर आपकी एक्सरसाइजों से बाकी के जो सारे सवाल आगे के आएंगे वो सारी एक्सरसाइजों से बहुत इजी हैं, आसानी से कर सकते हैं हम। ठीक है।